सामाजिक स्तर पर नई चेतना और समाज में जागरूकता लाने के लिए सम्मेलन का आयोजित किया। सिरवे समाज शमशाबाद आई माताजी मंदिर में सामाजिक स्तर पर नई चेतना और समाज में जागरूकता लाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रत्येक महीने की चांदनी बीज महोत्सव रखे। समाज में सिरवी समाज भारत में बडेर 700 हर बडेर से निवल राशि आती है, उसमें से राशि 10% राशि शिक्षा में देना है। एक लड़की या लड़का में एक बडेर किसी भी को पढ़ाई के लिए बडेर का नाम होगा सा नशा मुक्ति होना है। और समाज में सोशल मीडिया पर महिलाओं एवं बच्चों के लिए बहुत मानसिकता कमजोर कर सकती है, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया ऐप रहता है। कोई बच्चों को बोलते हैं कि आप यह इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वह तनाव में आकर मानसिकता में वह कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। उसी के लिए उनके माता पिता को बहुत दुख दर्द होता है और समाज में और निर्णय शिक्षा पर जोर देने का बात रखी गई है। समाज में एकता रखने की बात रखी गई थी। कई मुख्य उद्देश्य रखे गए थे, आने वाले और समाज की मीटिंग में रखी जाएगी। बहुत अच्छा करें। और आपकी हमने न्यूज भी लगाई थी कुशालपुरा से। अच्छा, कुशालपुर में आए थे आप? नहीं, मैंने यहाँ से मंगाया था न्यूज, वहाँ से 2-3 जने से बोल के मैंने न्यूज दिया था। एक्चुअली अखिल भारतीय सेल महासभा के बैनर तले हम लोग ये स्पोर्ट्स की गतिविधि कराते हैं। तो इस गतिविधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज की जो जनरेशन है, समाज की जो जनरेशन है, इसका समाज के प्रति मोह भंग हो रहा है, परिवार के प्रति मोह भंग हो रहा है। और इसके कारण ये कई घटनाएं ऐसी हो रही है जो बच्चियां भ्रमित हो रही है, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, लड़के भ्रमित हो रहे हैं। और वे इतना बड़ा समाज, इतना अच्छा समाज, जो अभी मैंने उद्बोधन में मैं कई जगह कहता हूँ कि सीधा साधा समाज है, व्यावहारिक समाज है, ईमानदार समाज है, छत्तीस कौम में ऐसा समाज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे आज की जो जनरेशन है, जो मोबाइल के माध्यम से ले लो, इंस्टाग्राम के माध्यम से ले लो, किसी के माध्यम से दिशा भ्रमित हो रहे हैं। और हमारा जो स्पोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इसके स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों के में संस्कार हो, बच्चे ये आगे बढ़े और संस्कारित हो और व्यक्ति निर्माण हो बच्चों का स्पोर्ट्स के अंतर्गत। और उसमें हमको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। करीब 3-3 हज़ार खिलाड़ी उसमें भाग भी ले रहे हैं और उसमें हम लोग हमारी बात भी रखते हैं, संस्कार की बात रखते हैं, व्यक्ति निर्माण की बात रखते हैं। और स्पोर्ट्स से कई अदृश्य फायदे हैं वो समाज को मिलते रहेंगे और समाज में जो मोह भंग हो रहा है वो अपनापन बढ़ेगा उसमें। ऐसी गतिविधियों से मैं हर बडेर में इस तरह का एक आह्वान करना चाहता हूं कि बच्चों को अपने परिवार के प्रति अपनापन बढ़ाएं, समाज के प्रति अपनापन बढ़ाएं, तो ही ये जो घटनाएं हो रही है इन घटनाओं में अपन विराम कर सकते हैं। जगदीश जी, आपने सिर समाज का जो आज का प्रोग्राम शमशाबाद बडेर में हमारे सचिव महोदय बोलाराम जी पवार द्वारा रखा गया, चेतना, विकास, धर्म, संस्कार, उसके बारे में बहुत ही अच्छा उनके अंदर जोश उमंग जो भरा हुआ है, उस तरह का जोश और उमंग समाज वाले जो कर रहे हैं नहीं करके एक बंदा ने आज जो बेड़ा उठाया है उनका बड़ा जोश के साथ इस तरह से अगर हमेशा जागृत हो जाए समाज में तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा समाज पीछे रहेगा, पीछे नहीं रहेगा और हर तरह से चेतना आएगी। और इस तरह के प्रोग्राम एक साथ एकदम नहीं होते हैं, उसके लिए धीरे धीरे आज जो पहल की है, आज जैसे पब्लिक 11 बजे चले गए, थोड़ा हमें तकलीफ है, परंतु समय समय पर पब्लिक को रुकना चाहिए। प्रो करने वाला प्रोग्राम लगाता है, इसके लिए लगाता है समाज की चेतना के लिए, उसके लिए तो वो सब संस्कारी है बोल के उन्होंने लगा रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा पब्लिक से भी कि कम से कम 12 बजे तक उस प्रोग्राम को देखें, समझें, सुने और समाज के अंदर क्या हो रहा है, कुरीतियाँ वगैरह। और रही समाज के, तो मैं अखिल भारतीय महासभा तेलंगाना के मार्फत सभी समाज की बडेर संस्थाओं पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वो साथ दें और अपने अपनी बडेरा में हमें बुलाएं, तो हम भी थोड़े आगे आएंगे भाई कि चलो हमारे को मान सम्मान मिल रहा है तो हम जाके वहाँ एकता करेंगे, करने का है और कर रहे हैं। और हर प्रोग्राम में हम, हमारी जितनी बडेर संस्था हैं, हम हर संस्था को उस समय प्रोग्राम में फ़ोन करते हैं, जो आने वाले आते हैं
नहीं आने तो उसको उठाकर नहीं ला सकते हैं। और अब तक सिरी समाज अखिल भारतीय महासभा तेलंगाना द्वारा कम से कम 7-8-10 मीटिंग हुई हैं। और शिक्षा के बारे में वो आपको मैंने बोला कि हुआ है, शमशाबाद से चालू हुआ है। खेल के प्रति भी शमशाबाद ने इसके पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता वगैरह बहुत कुछ कर रही हैं। क्रिकेट के बारे में शमशाबाद चल रहा है। तो हमारी ये रहती है कि भाई कि कुछ न कुछ प्रोग्राम लगते रहें और महीने में 1-2 महीने में एक आध मीटिंग हो और अखिल भारतीय महासभा के द्वारा इसका हो। अभी भी अपने अंदर जो लोकसभा चुनाव अपने मात्र सिरी समाज के एक पीपी चौधरी साहब है जिन्होंने टिकट वापस मिला है। मोदी साहब ने उनको टिकट दिया है तीसरी बार। तो चेन्नई में भी मैंने आवाज़ उठाई है उनसे भाई स्पष्ट कि भाई थोड़ा छत्तीस कौम का आप करते हैं, उसके साथ साथ में आप सिरी समाज का भी ध्यान रखिए और उसको भी विकास में लाइए। आप आगे हैं, बड़ा आप इंजन हैं, उसके पीछे आप लोगों को थोड़ा ध्यान करके समाज, क्योंकि मैं स्पष्ट शब्द में तो नहीं बोल पाया था कि विशेष तौर से मैं कि भाई ये जो अपना अखिल भारतीय का इतना टाइम से जो राष्ट्रीय अपनी स्तर की महासभा है उसके अंदर नए वापस चुनाव हो। तो महासभा का जो अखिल भारतीय महासभा का इलेक्शन नहीं हो रहा बहुत सालों वही से, इसलिए और तो हम उस पर आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं पर कुछ बंधु हैं जो सामने खुलकर नहीं आना चाहते हैं। वो क्या है कि सामने समाज कैसे आगे बढ़ेगा पीपी साहब के सामने बोलना नहीं चाहते हैं। और ये आवाज मैं आपके भारत इस न्यूज चैनल से भेजना चाहता हूँ कि मन में सबके हैं कि चुनाव होने चाहिए, परंतु सामने बोल नहीं पाते। तो हम पीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार आपके चुनाव हो जाएं तो आप निश्चित तौर पे आप संरक्षक बन जाइए और इसके पीछे कोई एक अध्यक्ष बना दीजिए ताकि ये समाज में विकास की गति और तेज हो जाए। और तो आपको समय पीपी साहब को मिलता नहीं है, आपके माध्यम से आप संरक्षक रहेंगे तो पीछे जरूर कुछ न कुछ पीछे वाले करने वाले को उससे रहेगा ताकत कि आपकी ताकत समाज को मिलेगी और उसके मार्फत समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। लगा चुका मैं पुरमला बडेर में भी हम अखिल भारतीय सिविल समाज की 2 मीटिंग लगे और अध्यक्ष साहब के कहने में कि समाज में जागरूकता लाएंगे। अगर वो नहीं आ रहे हैं, उसकी भावना है, तो ऐसा करने से क्या होता है, समाज एकता नहीं होती। अब नशा मुक्ति है, अगर आप एक ही नहीं होंगे सब पूरी संस्था वाले तो कैसा समाज के ऊपर रोकेंगे। तो मैं तो ये निवेदन करता हूँ आपसे मीडिया के द्वारा से कि आगे से ये संदेश जाए कि सब एकता रहे और एकता से काम करो। ये नक्शा मुक्ति है, ये इंस्टाग्राम है या फेसबुक है और ये बच्चियाँ भाग रही है, कॉलेज में पढ़ रही हैं, अपने भी यहाँ हैदराबाद में 2-3 IAS ऑफिसर बनना चाहिए और के कलेक्टर बने तो अपना एक समाज का नाम रोशन होता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका भारत आगे आवाज़, भारत है क्या है आपके आवाज़ है, भारत टाइम है, भारत आवाज़ टाइम वाले को भी आपको जगदीश जी आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे आप इन मीडिया में आए हैं। हम तो बोलते हैं कि आप ही आगे उन्नति करो और एक आपको निवेदन में विशेष करता हूँ कि आप हिंदी मिलाप और वार्ता में भी आपको जाइए और हम समाज के हैं और आपको भी हम सहयोग करेंगे। चाहे मेरा कोई भी ये बात सुनेंगे, मैं गलत नहीं हूँ, सभी को मौका देते हैं और मैं तो आपको निवेदन करता हूँ कि इस वजह से समाज में सुधार होना है। और इतना ही कहकर और ज़्यादा आपको क्या बोलूँ, हमारे अध्यक्ष साहब यहाँ विराजमान हैं, महासभा के कोई भी बोलेंगे, मैं बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में बात हुई थी तुलसीराम जी प्रिंसिपल साहब, वो अभी यहाँ पाली जिला में ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद में वो जागरूकता ला रही प्रभात फेरी जैसे समाज में हर बडेर के अंदर जाने का प्रभात, देखो प्रभात फेरी लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। प्रभात फेरी से क्या होता है, समाज की एकता करना पड़ेगा उनने। भाई प्रभात फेरी क्या है, जो इंस्टाग्राम का लफड़ा है ना, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रभात फेरी होती है, बडेर के अंदर जाके फिर बैठना पड़ता है और कोई घर घर अपना प्रभात फेरी पहनने से अपन नहीं हो सकते क्योंकि ये सिरी समाज यहाँ से 70 किलोमीटर में फैला हुआ। उसने अभी देखो इतना नौकरी पे रह के भी इतना हिम्मत गाँव में कर सकते हैं, शहरों में थोड़ा मुश्किल होगा, मेरा एक विचार है। शहरों में बोले तो अभी बडेर के अंदर होगा। हाँ बडेर में करो आप, तो ये थोड़ा साथ देना चाहिए। भाई साथ देंगे, आएंगे तो पर्चे होंगे तो साथ देंगे, अभी आएंगे तो हम उसकी बाद में विचार करेंगे। पहले से आने के लिए बोला आइए, आपका उसका तय दिन हम स्वागत करते हैं, मगर आएंगे जब उसकी विचार किया जाएगा। आवाज़ चैनल, टाइम चैनल, भारत चैनल के जगदीश जी, आपने सिरी समाज का जो आज का प्रोग्राम शमशाबाद बडेर में हमारे सचिव महोदय बालाराम जी पवार द्वारा रखा गया, चेतना, विकास, धर्म, संस्कार, उसके बारे में बहुत ही अच्छा उनके अंदर जोश उमंग जो भरा हुआ है, उस तरह का जोश और उमंग
समाज वाले जो कर रहे हैं नहीं करके एक बंदा ने आज जो बेड़ा उठाया है तो बड़ा जोश के साथ इस तरह से अगर हमारा जागृत हो जाए समाज में तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा समाज पीछे रहेगा और हर तरह से चेतना आएगी। और इस तरह के प्रोग्राम एक साथ एकदम नहीं होते हैं, उसके लिए धीरे धीरे आज जिन्होंने पहल की है, आज जैसे पब्लिक 11 बजे चले गए, थोड़ा हमें तकलीफ है, परंतु समय समय पर पब्लिक को रुकना चाहिए। प्रो करने वाला प्रोग्राम लगाता है, इसके लिए लगाता है समाज की चेतना के लिए, उसके लिए तो वो सब संस्कारी है बोल के उन्होंने लगा रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा पब्लिक से भी कि कम से कम 12 बजे तक उस प्रोग्राम को देखें, समझें, सुने और समाज के अंदर क्या हो रहा है, कुरीतियाँ वगैरह। और रही समाज के, तो मैं अखिल भारतीय महासभा तेलंगाना के मार्फत सभी समाज की बड़े संस्थाओं पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि वो साथ दें और अपने अपनी बडेरा में हमें बुलाएं तो हम भी थोड़े आगे आएंगे भाई, चलो हमारे को मान सम्मान मिल रहा है तो हम जाके वहाँ एकता करेंगे, करने का है, कर रहे हैं। और हर प्रोग्राम में हम, हमारी जितनी बडेरा संस्था हैं, हम हर संस्था को उस समय प्रोग्राम में फोन करते हैं। जो आने वाले आते हैं, नहीं आने तो उसको उठाकर नहीं ला सकते हैं। और अब तक सिर समाज अखिल भारतीय महासभा तेलंगाना द्वारा कम से कम 7-8-10 मीटिंग हुई है। और शिक्षा के बारे में वो आपको मैंने बोला कि हुआ है, शमशाबाद से चालू हुआ है। खेल के प्रति भी शमशाबाद इसके पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता वगैरह बहुत कुछ कर रही हैं। क्रिकेट के द्वारा शमशाबाद चल रहा है। तो हमारी ये रहती है कि भाई कि कुछ न कुछ प्रोग्राम लगते रहें और महीने में 1-2 महीने में 1-आध मीटिंग हो और अखिल भारतीय महासभा के द्वारा इसका हो। अभी भी अपने अंदर जो लोकसभा चुनाव अपने मात्र सिर समाज के एक पीपी चौधरी साहब है जिन्होंने टिकट वापस मिला है, मोदी साहब ने उनको टिकट दिया है तीसरी बार। तो चेन्नई में भी मैंने आवाज़ उठाई है उनसे, भाई स्पष्ट कि भाई थोड़ा छत्तीस कौम का आप करते हैं, उसके साथ साथ में आप सिर समाज का भी ध्यान रखिए और उसको भी विकास में लाइए। आप आगे हैं, बड़ा आप इंजन हैं, उसके पीछे आप लोगों को थोड़ा ध्यान करके समाज, क्योंकि मैं स्पष्ट शब्द में तो नहीं बोल पाया था कि विशेष तौर से मैं कि भाई ये जो अपना अखिल भारतीय का इतना टाइम से जो राष्ट्रीय अपनी स्तर की महासभा है उसके अंदर नए वापस चुनाव हो। तो महासभा का जो अखिल भारतीय महासभा का इलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत वही इसलिए तो हम उस पर आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं, पर कुछ बंधु हैं जो सामने खुलकर नहीं आना चाहते हैं। वो क्या है कि सामने समाज कैसे आगे बढ़ेगा, पीपी साहब के सामने बोलना नहीं चाहते हैं। और ये आवाज मैं आपके भारत इस न्यूज चैनल से भेजना चाहता हूँ कि माननीय सबके हैं कि चुनाव होने चाहिए, परंतु साहब ने बोल नहीं पाते। तो हम पीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे इस बार आपके चुनाव हो जाएं तो आप निश्चित तौर पे आप संरक्षक बन जाइए और इसके पीछे कोई एक अध्यक्ष बना दीजिए ताकि ये समाज में विकास की गति और तेज हो जाए। और तो आपको समय पीपी साहब को मिलता नहीं है, आपके माध्यम से आप संरक्षक रहेंगे तो पीछे जरूर कुछ न कुछ पीछे वाले करने वाले को उससे रहेगा ताकत कि आपकी ताकत समाज को मिलेगी और उसके मार्फत समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। मैं वैसे तो शिक्षा समिति का सचिव हूँ और शिक्षा का मतलब भी होता है सीखना और सिखाना। सीखना अच्छी चीज़ सिखाना, सीखना अच्छी चीज़, और अपने में बुराई भी क्यों नहीं है, उसको छोटे भी क्यों नहीं हो, उससे सोच करके या उसको स्वीकार करना और उसको त्यागना। पहले तो था व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति स्वयं का निर्माण करेगा, स्वयं श्रेष्ठ बनेगा तो दूसरों को बनाएगा। इसलिए पहली सीढ़ी होती है कि व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण। लेकिन संस्कृत में यह भी है कि यद्याचरति श्रेष्ठ तत् देवेतर हो जनः। जो श्रेष्ठ आदमी करता है उनका अनुसरण सामान्य व्यक्ति भी करता है। लेकिन बड़े बड़े पद पर यदि अध्यक्ष बने हुए हैं, सचिव बने हुए हैं, बड़े लोग जितने भी हैं, यदि इसका मान लो कि नशा पत्ता का विरोध नहीं करेंगे, जैसे किसी के घर पर होता है तो वो जाते हैं, तो जाइए मत, वहाँ पे मत जाइए, बिल्कुल विरोध कीजिए, भाई हम यहाँ नहीं आएंगे, जहाँ नशा पत्ता चल रहा वहाँ नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, बंद कराएंगे। हमारे वहाँ अध्यक्ष मोदी जी हैं, जहाँ पर क्या अफीम चलता वहाँ जाते ही नहीं, बोलते सीधा बोलते हम नहीं आएंगे। ये तो बात बराबर है। हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कई जगह बिलाड़े से आते, जहाँ सभा चल रही है तो वो चेयर पे साइड में बैठ जाएंगे, जाजिम पे नहीं जाते,
नहीं, विरोध अमल करेंगे तो बंद खुला करने के करेंगे बाद सब। में ही वहाँ जाजिम पे बैठते हैं। यानी हम तो इसी पर ध्यान देते हैं ना कि व्यक्ति का निर्माण कब होगा। पांसी गुट्टा वाले पहले बंद करा था पूरा हर चीज, और उसने जाके दूसरे बडेरों में जाके वहाँ से नहीं, हमारा बडेर का उद्देश्य अलग है। हमारा बडेर जहाँ भी ये होता है अफीम वगैरह, वहाँ पर हम नहीं जाते हैं और बिल्कुल खुला विरोध करते हैं। हम वहाँ नहीं आएंगे। यदि अफीम होता है, नशा पता होता है, वहाँ जाजिम पर हम जाएंगे नहीं। या तो पहले नशा पता बंद करो, उसके बाद जो आप खेल कूद में बहुत अच्छा करें, और आपकी हमने न्यूज भी लगाई थी कुछ साल पुरानी। मैंने यहाँ से मंगाया था न्यूज, 2-3 जने से बोल के मैंने न्यूज दिया। एक्चुअली अखिल भारतीय सेल महासभा के बैनर पर हम लोग ये स्पोर्ट्स की गतिविधि करते हैं, और इस गतिविधि का जो मुख्य કે શમશાબાદ બડેર में जाजिमाती बीड़ी भी को निकलूंगा नसारी की बात दूंगा। आज दिन अटे अमल को जो हैंग बंद है, जदयू मोर मंदिर बनियो जदयू पूरा बंद है, नसर बिल्कुल बंद है। दूजी जो को बात है योगा बीजा सब चले है, योगा ही कराया महीनों पर प्रोग्राम चालियो, और योगा मैं खुद करा रही हूँ। 15 अप्रैल 22 अप्रैल तक हमारा मोरा बालाजी मंदिर में योगा है, मैं खुद योगा करा रही हूँ। और कम से कम मन हैंग योगा करनी आ 200 प्रकार योगा करनी आते, और मैं रोज करूँ 2 घंटा योगा। किन्ने भी कोई की रहे और तो मैं हाथ पग बीजा सब अभी 16 तारीख को पीपी साहब पधार रहे हैं शाम की टाइम, और अपने सीरी समाज के लोकसभा का 3रा टिकट मिल दिया है, तो तीसरी बार दिए तो इसको भी है। मगर पीपी साहब आ रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपको टिकट मिले हैं। मगर सभी दक्षिण भारत में एक ही मांग चल रही है, रेल की मांग है, रेल की चल और इसलिए हमें पीपी साहब को ये हमारी न्यूज वहाँ तक पहुँचाइए कि पीपी साहब ये सबके चाहे दक्षिण भारत में चाहे चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, बम्बई हो, पुणे हो, हैदराबाद में, तो ये रेल की कमी है। इसलिए जल्दी से रेल का जो कुछ कराए तो स्पेशल गाड़ी भी कराए तो अच्छा है। और हम बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार और 400 से पार। जय श्री राम। जय श्री राम। हूँ, और शिक्षा का मतलब ही होता है सीखना और सिखाना। सीखना अच्छी चीज़ सिखाना, सीखना अच्छी चीज़, और अपने में बुराई भी क्यों नहीं है, उसको छोटे भी क्यों नहीं हो, उससे सोच करके या उसको स्वीकार करना और उसको त्यागना। पहले तो था व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति स्वयं का निर्माण करेगा, स्वयं श्रेष्ठ बनेगा तो दूसरों को बनाएगा। इसलिए पहले ये जो सीढ़ी होती है कि व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण। लेकिन संस्कृत में यह भी है कि यद्याचरति श्रेष्ठ तत् देवेतर हो जनः, जो श्रेष्ठ आदमी करता है उनका अनुसरण सामान्य व्यक्ति भी करते हैं। लेकिन बड़े बड़े पद पर यदि अध्यक्ष बने हुए हैं, सचिव बने हुए हैं, बड़े को जितने भी हैं, यदि इसका जो मान लो कि नशा पत्ता का विरोध नहीं करेंगे, जैसे किसी के घर पर होता है तो वो जाते हैं, वो जाइए मत, वहाँ पे मत जाइए, बिल्कुल विरोध कीजिए, भाई हम यहाँ नहीं आएंगे, जहाँ नशा पत्ता चल रहा वहाँ नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, बंद कराएंगे। हमारे अध्यक्ष मोदी जी हैं, जहाँ पर अफीम चलता हम जाते ही नहीं, बोलते सीधा बोलते हम नहीं आएंगे बस। ये तो बात बराबर है, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह बिलाड़े से आते, जहाँ सभा चल रही है तो वो चेयर पे साइड में बैठ जाएंगे, जाजिम पे नहीं जाते। नहीं, विरोध अमल बंद करने के बाद में ही वहाँ जाजिम पे बैठते हैं। यानी हम तो इसी पर ध्यान देते हैं ना कि व्यक्ति का निर्माण कब होगा। पारसी गुट्टा वाले पहले बंद करा था पूरा हर चीज, और उसने जाके दूसरे बडेरों में जाके वहाँ से नहीं, हमारा बडेर का उद्देश्य अलग है। हमारा बडेर का भी जहाँ भी ये होता है अफीम वगैरह, वहाँ पर हम नहीं जाते हैं और बिल्कुल खुला विरोध करते हैं, हम वहाँ नहीं आएंगे। यदि अफीम होता है, नशा पता होता है, वहाँ जाजिम पर हम जाएंगे नहीं, या तो पहले नशा पता बंद करो, उसके बाद जो करेंगे।